नमस्कार। ये वीडियो हम रेलवे ड्राइवर्स के लिए बना रहे हैं। ये सभी ड्राइवर्स के लिए एप्लीकेबल है, भले ही वो आउट स्टेशन में काम करते हो, आउट स्टेशन कैब में, रेंटल में, डेली कैब्स में, ऑटो में, बाइक में या टैक्सी, एसी नॉन एसी, किसी भी टाइप का व्हीकल अगर रेलवे के साथ जुड़ा हुआ है उनका, तो वो सभी का जो पेमेंट सेटलमेंट का प्रोसेस है वो सेम ही है। तो जैसे ही आप रेलवे ड्राइवर ऐप को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको आपका नाम दिखेगा, आपके फ़ोटो के ऊपर जो मेन्यू है, जो हॉरिजॉन्टल 3 लाइन्स है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहले पेमेंट, दूसरा राइट डिटेल्स और तीसरा जो ऑप्शन है वो है अकाउंट सेटलमेंट। तो अकाउंट सेटलमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको पहला वाला दिखेगा, ये अकाउंट सेटलमेंट, उसके नीचे लिखा हुआ है पेंडिंग पेमेंट। तो अगर आप लोग कैश में अगर कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो आपको जो सर्विस चार्ज है वो रेलवे प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा। वो यहाँ पे निगेटिव और रेड कलर में होता है। और अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है और कंपनी को, रेलवे को आपको देना है, किसी ड्राइवर को देना है, तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर में होगा। तो अभी इस केस में हमने अभी एक रिसेंट डेली राइड लिया था, तो उसका जो सर्विस चार्ज है या कमीशन है वो 5.8 रुपीज़ आ रहा है। तो अगर ये निगेटिव में रेड कलर में है तो यहाँ पे आएगा रेलवे को पे करें, और अगर ये पॉजिटिव में होगा ग्रीन कलर में तो रेलवे की तरफ से आपको पेमेंट किया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आपका राइड कंप्लीट होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी छोटे राइड्स है, अगर आप डेली राइड्स में काम करते हैं तो आपको हर एक राइड के बाद सेटल करना ज़रूरी नहीं है। आप एक दिन में, 2 दिन में, या अगर आप 300, 400 या 500 के करीब करीब आपका अगर सेटलमेंट जाता है तब आप करेंगे। बट अगर बड़े जो आउट स्टेशन वाले राइड्स है, उनका ज़्यादातर अमाउंट होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी है। तो आउट स्टेशन वाले ड्राइवर्स इंस्टेंटली पेमेंट सेटल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कब पेमेंट सेटल करना है आपका चॉइस होगा। या फिर अगर कंपनी को लगता है कि आपको पेमेंट सेटल करवाने का ज़रूरत है तो वैसे आपको कंपनी रिक्वेस्ट भेज देगा। तो अभी हम जस्ट एक डेमो लेते हैं कि पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगा। आपको अभी 5.8 रुपीज़ रेलवे को पे करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेलवे को पे करे वाला जो पहला ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपका पेंडिंग पेमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है और नीचे ऑप्शन आता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड। तो ये आपका जो रिक्वेस्ट है ये कंपनी को जाएगा, और अगर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पिछला अकाउंट सेटलमेंट, जो स्काई ब्लू कलर का जो अभी ऑप्शन है नीचे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा पहला वाला ऑप्शन, सैटरडे जनवरी 30, 2021 5:42 AM। तो उसको अगर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि रकम जो है 5.8, कुल किराया 30 हुआ था, कुल कर मतलब टैक्स 1.45 है, कुल कमीशन 4.35। तो आपको जो पे करना है 4.35 प्लस 1.45 इज इक्वल टू 5.80, 5 रुपये 80 पैसे आपको कंपनी को देने हैं। तो ये आपका जो पेमेंट स्टेटस है, आपने रिक्वेस्ट किया है, तो ये रिक्वेस्टेड जो है ये कंपनी की तरफ चेकिंग के लिए जाता है। तो जैसे ही कंपनी इसको अप्रूवल देगा पेमेंट का चेक करके, अभी हम सिर्फ ये एक पेमेंट का ले रहे हैं, बट बाद में काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स का भी हो सकता है। तो जैसे ही कंपनी इसको चेक करेगा, तो कंपनी वहाँ से चेक करके अप्रूवल देगा। तो अभी ये रिक्वेस्टेड स्टेटस बोल रहा है आपका यहाँ पे। तो जैसे ही ये अप्रूव होता है कंपनी चेक करके, आपको ऊपर से यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि योर सेटलमेंट रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड, काइंडली पे 5.80 बाय ऐप और कॉन्टैक्ट रेलवे। और आपको ये मैसेज भी आ जाता है SMS को, ये देख सकते हैं आप लास्ट वाला मैसेज। तो ये मैसेज आने के बाद फिर से हम अपने ऐप पे जाएंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है, पीछे गए हम, ये फिर से बैक में गए। तो यहाँ पे पिछले अकाउंट स्टेटमेंट फिर से हम जाके देखेंगे ये मैसेज आने के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला आपका ऑप्शन था ये अभी अप्रूव्ड हो गया।
इसको अभी अप्रूवल किया, तो जैसे ही ये अप्रूव्ड हो जाता है, ये नीचे यहाँ पे अप्रूव्ड है, यहाँ पे पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन है। तो आपको जो है कोई कंपनी के ऑफिस में छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए विज़िट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आपका ये अप्रूवल हो गया, तो अभी आपका हुआ 5.80। तो इसको अगर आप पे ऑनलाइन करेंगे, तो पे ऑनलाइन करने के बाद कंपनी ने आपको सभी ऑनलाइन पेमेंट्स के ऑप्शंस ओपन किए हैं। तो पहला आता है क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग में पूरे बैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल पेमेंट से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, मोबीक्विक, फ्री चार्ज वगैरह जो भी हैं, EMI UPI से कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे और EMI ऑप्शन है। तो अभी हम एक फ़ोनपे का डेमो लेंगे, UPI से हम करेंगे। तो ये फ़ोनपे पे मैं गया, तो इस पे हम अपना जो भी आईडी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एंटर योर UPI आईडी बोलता है फ़ोनपे, तो वहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है। जैसे अभी मैं अपना मेरा फ़ोन नंबर डालूँगा, ठीक है। ये नंबर डालने के बाद आप डायरेक्टली मेक पेमेंट कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ये बोलता है प्लीज़ ऑथराइज पेमेंट ऑफ 5.80 ऑन योर फ़ोनपे मोबाइल ऐप विद इन 5 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है और आपका फ़ोनपे का जो अकाउंट है उसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा रिक्वेस्टेड बाय CC एवेन्यू, जो कि एलवे का ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है, उसके अप्रूवल के लिए जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5.80 इसको पे करना है। तो जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फ़ोनपे पे अकाउंट पे जाएगा ये। तो आपको पूछेगा कि ये करना है या नहीं करना है। ऑन टैपिंग पे मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो उसको मैं सेंड बोलूँगा। सेंड बोलने के बाद ये आपको आपका जो भी UPI है वो आपको पूछेगा, वो आपको डालना है। और ये कम्प्लीटली सिक्योर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो आपका पेमेंट प्रोसेस हो गया, पेमेंट ऑफ 5.8 CC एवेन्यू सक्सेसफुली। तो ये डन इसको बोलेंगे हम, पेमेंट हो गया। अभी हम अपने इसके ऊपर आएंगे एलवे ड्राइवर ऐप पे। तो देखिए अकाउंट सेटलमेंट स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली। तो जैसे हम अभी बैक में जाएंगे, ऊपर हमको एक मैसेज आ जाएगा, और अभी तक नहीं आया शायद। तो इसको पीछे जाएंगे हम, यहाँ पे फिर से अकाउंट सेटलमेंट में जाएंगे, पिछले अकाउंट सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 5.80 रुपीज़ जो फर्स्ट ऑप्शन है ये अभी पेड आ चुका है। तो जैसे ही ये पेड होगा, पेमेंट स्टेटस आपका हो गया पेड, ट्रांजैक्शन आईडी ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, और पेमेंट प्रकार बैंक ट्रांसफ़र। तो इस तरह से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है ये हेल्पफुल रहेगा। और इसके ऊपर और भी आपको कोई सवाल है या कुछ डाउट है, तो आप हमारे एलवे यूज़र ऐप को इंस्टॉल करके उस पर कॉल का ऑप्शन हमने दिया है, उस कॉल के ऑप्शन से आप डायरेक्टली हमारे कस्टमर केयर से कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ से आपको जो भी अन्य जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। धन्यवाद।